हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर भरपूर होगी। भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ शुरू करते हैं माघ मास महात्म की अध्याय 27 की कथा। प्रेत जो राहगीर से, एक पथिक से गंगा जल जो लेके जा रहा था, उससे गंगा जल मांग रहा था और उस प्रेत ने उस पथिक को एक राजा और एक राजा के पुरोहित की कथा सुनाई। राजा इस समय बंदर के वेश में था और पुरोहित सारस के वेश में था। बंदर उस सारस की टांग खींच रहा था। तभी सारस ने पुरोहित उसको, बंदर जो राजा के पिछले जन्म का था, उसको कथा सुनाई। वह प्रेत ने राहगीर को सुनाई। अब प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। गंगा जल का बहुत अधिक महत्व है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य स्वयं देखा था, इसलिए मैं तुमसे यह पवित्र गंगा जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में बहुत दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनधिकारी को यज्ञ कराकर वह ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक इस पर्वत पर रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल में गिरवा दिया, जिससे वह ब्रह्म राक्षस राक्षसत्व त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और कभी दान किया नहीं और उनका प्रायश्चित भी नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पाता भटक रहा हूँ। और इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप इस गंगा जल को देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचा लीजिए। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती ब्राह्मण कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण पथिक बड़ा विस्मित हुआ। आश्चर्य हुआ उसको प्रेत की बातें सुनकर, और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य मिलते ही आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित हो ही जाते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता तथा धन ऐश्वर्य सब कर्मों से ही मिलता है। यह लौकिक जगत, इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत गदगद वाणी में उस पथिक से बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं, यानी आप सब कुछ जानते हैं। आप मुझको जीवन का आधार यह गंगा जल इस प्रकार दो, जैसे मेघ चातक को स्वाति नक्षत्र की बूंद देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए यह गंगा जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया कि क्या कर्म कांड की वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मैं मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल ले आऊँगा। ऐसा उस पथिक ने कहा। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल, जो अपने माता पिता के लिए ले जा रहा था, भृगु क्षेत्र में बैठे हुए थे, लेकिन उसने वह गंगा का संगम का जल उसी समय उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक उस संगम के जल को पिया और उसी समय वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत योनि को छोड़कर वह दिव्य देहधारी हो गया।
इस प्रकार वह केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। और आगे की कथा सुनने से पहले सभी भक्तों से एक प्रार्थना है। माता लक्ष्मी के सभी भक्त माँ के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़िए। और लोमस ऋषि कहते हैं कि हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया यानी शरीर वचन और मन के पापों से रंगे हुए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुल सकते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है। मुक्ति हाथ फैलाकर उस व्यक्ति का स्वागत करती है जो गंगा जल का सेवन करता है, संगम के जल का सेवन करता है। जिसके जल को स्पर्श करते प्रेत अपने प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करते हैं वह वैष्णव पद को प्राप्त होते हैं। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें अपने पितरों का तो 7 जन्म के पितर भी तर जाते हैं। 7 जन्म के पितर नरक में जो तड़प रहे होते हैं, नरक में रहने वाले पितर भी स्वर्ग को चले जाते हैं और अपने उन वंशजों का बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्हें खूब आशीर्वाद देकर पितृलोक को जाते हैं या फिर स्वर्ग चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। माघ मास में गंगा जल का तो करोड़ों गुना महत्व बढ़ जाता है। वह प्रेत फिर वहाँ से मुक्ति को प्राप्त करके चला गया और 1 महीने में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिशाच शरीर को धारण कर भक्तिपूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। पिशाच शरीर को फिर उसने वहाँ संगम पर 1 महीने स्नान किया माघ महीने में। अब पिशाच शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग लोक को गया। इस प्रकार हे द्विज, ये इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है। यह माघ मास की कथा, इस दिन की कथा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाली है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयास करो और प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। माघ मास का स्नान देवताओं को भी दुर्लभ है इस प्रयागराज में। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस ऋषि के मुख से अमृतमय मधुर कथा मधुर वचनों को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार होने के लिए सब ने एक साथ प्रयागराज के लिए प्रस्थान किया। उन्हीं के साथ सब लोगों ने प्रयागराज की ओर स्थान किया और वहाँ प्रस्थान किया और वहाँ माघ मास में स्नान के लिए महीने भर वहाँ कल्पवास के लिए सभी चल पड़े। आगे की कथा हम आपको कल के वीडियो में सुनाएंगे 28वें दिन की कथा में। तब तक जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। और हमारे यहाँ शिव मंदिर की स्थापना के लिए 2 दिन से पूजा हो रही है। कल भी मैंने लाइव दिखाया था, 2nd डे का आज भी लाइव दिखाया और कल सुबह पूजा का फिर लाइव दिखाएंगे। नगर भ्रमण होगा तथा आप हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगें तो लाइक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है और आपका ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि यदि आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम आगे से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए। जय जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।